नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट उस बात पर चर्चा करेंगे जो 12 की 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है और 12 की 12 राशियों का भाग्य का द्वार अलग अलग तरीके से खुलेगा। ध्यान रखना, किसी एक स्पेसिफिक राशि को महत्व देना ये एक कपोलकल्पित बात होगी हमारे लिए या ब्रह्मांड के लिए या भगवान के लिए। भगवान जब बारिश करते हैं तो ऐसा नहीं कि मेष राशि पर कम करेंगे और वृष के ऊपर ज्यादा, मीन राशि पर थोड़ी कम और सिंह राशि पर अलग। सबके ऊपर भगवान की कृपा और दृष्टि या नवग्रहों की दृष्टि अपने अपने समीकरण और नियम और जो सिद्धांत है उसके हिसाब से ही मिलता है। यही कारण है ये जो विषय है ये प्योर साइंटिफिक मैथमेटिक्स है। हम अपनी मर्जी से कोई बात नहीं बोल सकते। सिर्फ ग्रहों के आधार पर जो विश्लेषण और शास्त्रों में निर्धारित किया गया है उस सीमा का उल्लंघन करना हमारे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि जरा सा भी दाएं बाएं गलत हुआ तो आप लोग पकड़ लेंगे और ये बोलेंगे ये तो झूठ बोलते हैं। लेकिन आप देखिए, ज्योतिष का मतलब यह है कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 नहीं होते। एक बहुत भूखा आदमी था, उससे पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 रोटी। रोटी इसलिए आई क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्योतिष की भूख होती है या ज्योतिष की इच्छा करना चाहता है, ज्योतिष की बात को समझना चाहता है, उस व्यक्ति को 2 और 2 4 ही समझ में आएंगे, 2 और 2 5 नहीं। आइए जानते हैं आज 12 की 12 राशियों पर। आप ये नहीं समझना कि यहां 2 लिखा हुआ है तो सिर्फ इसकी चर्चा होगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितनी चर्चा मीन पर होगी उतनी ही मेष पर होगी। इन सब राशियों को कवर करने का प्रयास, किस राशि के हिस्से में क्या आ रहा है आने वाले 20 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 20 डेज। ये जो प्रिडिक्शन है केवल 20 दिन का है, नोट कर लेना आप। 20 दिन, इसमें छोटी सी चर्चा भी होगी जो कि एक प्रमुख बदलाव मंगल का है। इसकी चर्चा वो चूंकि और 5 दिन बाद, यानी कि आप ये समझिए अगले 23 दिन के अंदर अंदर ये सारे बदलाव दिखाई देंगे जो कि यहां पर चेंज करके हमने दर्शाए हैं प्रतीकात्मक रूप से। ये प्रतीक बनाया है, प्रतीक बनाया है, आपको समझना होगा। बात करते हैं यहां से, इनके लिए 3 नहीं बल्कि 4 प्रमुख बदलाव। पहली बात यह, मेष राशि, मेष लग्न हो या आपकी नाम की राशि हो, बड़ी गंभीरता से समझिए। आपके लिए एकादश भाव में राहु, द्वादश शनि और पंचम में आने वाले मंगल के सारे पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। गंभीरता समझिए, और ये इसलिए शुभ होंगे क्योंकि आपके तीसरे भाव का जो बृहस्पति गोचर में आएंगे वो आपके अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे धन लाभ का कारक बनेगा। आइए वृषभ राशि को देखिए। वृषभ राशि की पोजीशन, शुक्र जो है शत्रु राशि में आएंगे। ये अपयश दिलाते हैं, नेगेटिव थॉट्स, आंखों की समस्या, जल्दबाजी, थायराइड से जुड़े हुए समस्याएं, ये वृषभ राशि के लिए है। क्योंकि सूर्य यहां डिप्रेस करता है, इस राशि को टॉर्चर करता है। इतना ही नहीं, मैं ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता जिससे आपको डर लगे। आपके सुख और चैन छीनने वाला, आपको टॉर्चर करने वाला, आपके घर में अशांति, तनाव, अग्नि से, बिजली से कष्ट या आपके घरेलू
भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, माता, मित्र, मकान के साथ साथ जानवर, आपके वाहन, आपके मछली, कुत्ता, हाथी, खरगोश, जो भी पशु पालते हैं, किसान, ट्रैक्टर, बहुत लंबा विषय है। चतुर्थ भाव यानी कि अशांति का कारक, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, डोमेस्टिक कह करके सब खत्म करता हूं मैं। वृषभ राशि को जहां ये टॉर्चर कर रहे हैं उधर ही चतुर्थ भाव, कुतः सुखम, कहां सुख की परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक आपको सुरक्षित रखने के लिए बृहस्पति थे, अब इनका विग्रह हो चुका है, डिटैचमेंट हो चुका है। और वृषभ को अभी थोड़ा सा और ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण है। वृषभ के लिए चतुर्थ और दशम भाव अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज तो बहुत अच्छी है कि आपको संतान से जुड़े हुए मामले जो कष्ट दे रहे थे उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। मिथुन पर आइए। मिथुन की अतिचारी पोजीशन जब बृहस्पति की अब आ रही है, ऐसी कंडीशन में 12वां बृहस्पति, 12वां सूर्य मैं बोलना चाह रहा था, 12वां बृहस्पति नहीं है। 12वां बृहस्पति केवल 14 मई तक है और 14 मई के बाद फिर ये 12th सन प्लेनेट होगा, सूर्य 12वां आपका। ये अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, लेकिन सूर्य उनको कवर कर रहा है। आपके सारे ग्रह खराब हो जाएं, लेकिन आपकी राशि का जो बृहस्पति गोचर में आने का एक इसका सेलिब्रेशन मनाइए, आप उत्सव मनाइए। 12 वर्ष के बाद ये बृहस्पति जहां पर बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वो गीत आपने सुना होगा। तो मिथुन राशि वालों अपने घर में खुशियां बरसाओ। बृहस्पति आया है मिथुन राशि पर और इसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है। दाम्पत्य जीवन, ठेकेदारी, पार्टनरशिप, घर में खुशियां तथा खुशियों का अंबार कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो कर्म है, कर्म को सुधारने के लिए शनि अकेले न्यायाधीश के रोल में है। आपको काम देंगे, होमवर्क देंगे, तरक्की देंगे, सब कुछ। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले 1.5 साल से हम बहुत बार बार चिल्ला करके बोलते थे, तुम्हारी माता बीमार होगी, तुम्हारी माता का ऑपरेशन होगा, तुम्हारे घर में ये सब बोलते थे। हाँ, मेरी मुर्गी मर गई, मेरी मछली मर गई, अब नहीं मरेगी। आइए अब कर्क राशि पर आते हैं। कर्क राशि के कितने अच्छे परिणाम होंगे। अब राहु अष्टम में घोर कष्ट और घोर लाभ भी देते हैं। अष्टम भाव में ये राहु जो है स्वग्रही जैसा बिहेवियर करेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं। भाग्य स्थान में आपके शनि है और द्वादश भाव में शनि, द्वादश भाव में बृहस्पति इस भाव का स्वामी होकर घर से बाहर या विदेशों से धन का लाभ करवाता है। और कर्क लग्न या कर्क राशि पर इसी साल बृहस्पति उच्च होकर के विचरण भी करेंगे। इसके लाभ और इसकी खुशियों को पहले से ही महसूस करेंगे आप। कारण क्या है कि 18 महीने के लिए तो राहु आपको बहुत बड़ा कष्ट नहीं देगा, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको, उसको रेफर कर सकते हैं आप। साथ ही साथ हल्की पैरों में सूजन, पैरों में दर्द, कष्ट, और ये शनि आपके भाग्य को पल्लवित पुष्पित करेगा। तथा ये जो ग्रह है कर्क के लिए जैसे जैसे इस सूर्य का संक्रमण और संचरण होगा, ये एक प्रमुख बदलाव देगा कर्क के लिए। मैं यहां एक और बात बताना चाहूंगा। अभी जो बदलाव हो रहा है, मैंने ग्रहों के बदलाव की तो बात की है, लेकिन ग्रह की दृष्टि किस पर जा रही है ये मैं लास्ट में एक पॉइंट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। सिंह के लिए अच्छे परिणाम नहीं दे रहा। अष्टम शनि और अष्टम षडाष्टक योग बनेगा।
सचेत होकर के चलें, जल्दबाजी ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, कानूनी दांव पेच, न्यायालय, पुलिस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। कन्या राशि के लिए अनेक प्रकार के अवसर एकदम खुल रहे हैं, सोचा भी नहीं होगा आपने, आपके बस में होगी हर चीज। नई दिशा और दशा तय कर देगी आपकी राशि, क्योंकि इस भाव का स्वामी सीधे सप्तम और इस भाव का स्वामी बुध, इस भाव का स्वामी बुध अच्छी पोजीशन में होगा, लेकिन दसम भाव में, कन्या के दसम भाव में तरक्की देने वाला समय चल रहा है और चलेगा अगले 1.5 वर्ष तक। और तुला के लिए अच्छे परिणाम देने वाला ये शनि छठे होगा और पंचम राहु भी अनेक प्रकार की डिप्लोमेटिक नॉलेज देगा आपको। संतान के प्रति कुछ चिंताएं जब जब होंगी, जब जब आपकी राहु की महादशा, मंगल की राहु की महादशा अंतर प्रत्यंतर होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ये जो मंगल ग्रह है ये आपके संतान भाव को देखने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ राहु सुख का बाधा पहुंचाने वाला है। अब ये यहां लिखा हुआ है गुरु, राहु, सूर्य, मंगल, ये चारों बदल रहे हैं। किसके लिए? वृश्चिक के लिए। इसका प्रभाव अलग होगा, इनके प्रभाव अलग होंगे। मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला ग्रह है आपके लिए। दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के लिए कष्टकारक। और ये बृहस्पति अष्टम धन देगा, आपको शुभ फल भी देगा। और ये जो मंगल है, मंगल इस राशि को देख करके सकारात्मक भाव देगा। इसलिए आपको ध्यान देना अपनी मैरिज लाइफ और अपने सामाजिक स्तर, नौकरी के स्तर को सुधारना है। धनु के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब धनु इतनी बड़ी ताकतवर राशि के रूप में उभरने वाली है। क्यों होगी? क्योंकि यही राशि, इसके पराक्रम भाव में आएंगे राहु। राहु ही मरे हुए को जिंदा करता है और बिल्कुल एकदम बहुत बारीक आदमी भी होगा तो बहुत बड़े पहलवान को जाकर के थप्पड़ मारने की हिम्मत रखता है। क्यों? क्योंकि राहु साहस देता है। 1, 2, 3। अभी पिछले 1 हफ्ते में बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन करने का मौका मिला। उन सब की कुंडली में मैंने देखा सन 1970 और 71 में यही राहु केतु की पोजीशन थी। 1988, 87 में ये पोजीशन थी और सन 2007, 2008 में यही पोजीशन थी। धनु वालों के लिए अच्छे वरदान देने वाली होगी। शनि दोबारा सुनिए, शनि जो है आपकी महादशाओं के अनुसार फल देंगे। शनि अगर अच्छा चल रहा है तो ये शनि वरदान साबित होगा, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी। लेकिन आपके सिर के ऊपर जितने बाल हैं, हेयर, उतने ही दुश्मन होंगे। आपको उखाड़ने के लिए शत्रु प्रयास करेंगे। मोबाइल से आपके फोटो खींचना या आवाज रिकॉर्ड करना, आपके खिलाफ षड्यंत्र करना, ऐसे दुश्मनों की चाल तैयार हो रही है। आपको उनको आइडेंटिफाई करना है तथा ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से बचना है। कम बोलो और उनसे बचने का तरीका यह है कि वो आप अपने कोई भी वीक पॉइंट उनको मत दो। कुछ लोग उनके जो जासूस है आपके पीछे लगे हुए हैं। इसके अलावा अपनी कोई भी खास प्लानिंग नहीं बताना है। आपका ट्रांसफर हो सकता है 90% मानकर चलिए। अगर ग्रह खराब चल रहे तो आपको उखाड़ने की तैयारी चल रही है, बुरा नहीं मानना। मकर राशि के लिए अच्छे परिणाम देने वाला ग्रह होगा, लेकिन मकर राशि के लिए अष्टम भाव में ये मंगल केतु 28 जुलाई तक पेट का रोग, बीमारी, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, नाभि से नीचे के रोग, गुप्त रोग उत्पन्न कराता है। पाइल्स जैसे रोग तथा प्रोस्टेट या कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन। और अष्टम भाव जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स का है। तो कुंभ के लिए अच्छे परिणाम देगा। He will be self-made person. He will achieve everything with his own resources. अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने ही बलबूते पर सब काम करेंगे।
और मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस भी होगा। चांदी के पाए पर शनि चल रहा है, अलग अलग ग्रहों के समीकरण के हिसाब से आपको उसके फल मिलेंगे। मीन राशि पर शनि चल रहा है, सारे ग्रह ठीक हैं, ये मंगल भी ठीक है। ये टॉर्चर तो करेगा, षडाष्टक योग है, चोट, बीमारी, झगड़े, तनाव, टेंशन, चिंता, एक्सीडेंट तथा छोटे मोटे जो बहुत बड़े बड़े आदमी, उनको एक छोटा सा मजदूर गाली देने की कोशिश करेगा, तो लोगों से उलझने की कोशिश ना करें। इसके अलावा ये शनि आपके ग्रह क्लेश, अशांति, कितने ही अच्छा खाओ पियो, आपके घर सामने प्लेट में बहुत बढ़िया कलाकंद, मलाई बर्फी, पनीर की सब्जी, बढ़िया पूरी खूब रखो, लेकिन मन में अशांति देने वाले ग्रह आपको शांति से ये चीज खाने नहीं देंगे, या आपको उनका स्वाद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मन में तो क्लेश चल रहा है। कितना ही अच्छा आइटम दे दो खाने को, तो उनके लिए बेकार है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इन सब राशि वालों को और ग्रह वालों को अपने अपने इष्ट देवता, कुल देवता, अगर आप अभी जो आज वीडियो में एक मंत्र बताया है शुक्र का, इससे पहले बीज मंत्र, उस वीडियो को जरूर फॉलो करो, सेव करके रखो उस मंत्र को। वो आपकी अगली 10 पीढ़ी तक आपको रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करने में सफलता देगा। एक चीज और है, सहज भाव से घर में ही बैठे हुए मंत्र मिल जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। उस मंत्र को लेने के लिए जब 10-10 साल ईडियां रगड़ते हैं लोग, बड़े बड़े संत महात्माओं के चरणों में जाते हैं, तब उसकी वैल्यू समझते हैं। अगर आप फिर भी आपने भी मेहनत की है, मोबाइल खोला, 10 मिनट सुना, सुनने के बाद उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उसको सुनिए, उसका जाप कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।